नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, सबको मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भारत सरकार देश के 18 वर्ष से अधिक वाले हर व्यक्ति को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, यानी 25% वैक्सीन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी से भी राज्यों को मुक्त कर दिया गया है। वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी। लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीद सकेंगे। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर और दूसरी लहर से भारतवासियों की लड़ाई जारी है। भारत इस महामारी के दौरान बहुत दुख से गुजरा है। भारत ने बहुत से अपने परिजनों को खोया है। ऐसे परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदना है। बीते एक वर्ष में यह सबसे बड़ी महामारी है। कोरोना से लड़ने के लिए देश में एक नया हेल्थ स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब में 15 जून तक जारी रहेगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ रियायतों के साथ पंजाब में पाबंदियां 15 जून तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस निर्णय के मुताबिक दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी और कार्यालय 50% स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यदि मामलों में गिरावट जारी रहती है तो परिणामों के आधार पर आने वाले हफ्ता में और ढील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिम और रेस्तरां के मालिक और कर्मचारियों को फिर से खोलने से पहले खुद को टीका लगवाना होगा। शनिवार से इस सप्ताह के दिनों में शाम 7 बजे से रात का कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि रविवार को नियमित कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना के मामलों की सकारात्मकता घटकर 3.2% और सक्रिय मामलों में भी कमी आने के बाद मुख्यमंत्री ने शादियों और दाह संस्कार में 20 लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति दी है। राज्य में आगमन के समय कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फरीदाबाद में 10,000 घरों पर चलेगा बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिल्ली से सटे फरीदाबाद के अरावली वन क्षेत्र के लकड़पुर गोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने अपने आदेश में हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम को घरों को 6 हफ्ते के भीतर ढहाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने फरीदाबाद पुलिस को निगम कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के अरावली इलाके के गोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए लगभग 10,000 घरों को तोड़ने से रोके जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जमीन पर कब्जा करने वाले कानून की शरण नहीं ले सकते। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। जाइडस कैडिला ने बच्चों के लिए तैयार की वैक्सीन, जल्द शुरू हो सकता है इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार इसी महीने खत्म हो सकता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक एक कंपनी ने बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसका जल्द इस्तेमाल शुरू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जाइडस कैडिला ने बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। कंपनी इसी महीने अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर से मंजूरी मांग सकती है। इस वैक्सीन का ट्रायल वयस्कों के साथ साथ 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर भी किया गया है। ऐसे में हो सकता है कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी पाने वाली यह पहली कंपनी बन जाए। इसके साथ ही दोस्तों, भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के भी बच्चों पर ट्रायल किए जा रहे हैं। इसे 3 हिस्सों में बांटकर किया जा रहा है। इसमें 2 से 5 वर्ष आयु वर्ग, 5 से 12 वर्ष आयु वर्ग और 12 से 18 वर्ष के बच्चों के शामिल होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने में 12 से 18 वर्ष के बच्चों की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इस वैक्सीन के वयस्कों पर ट्रायल पहले ही पूरे हो चुके हैं और यह भारत में लोगों को लगाई भी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर बड़ी खबर।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का नाम आया सामने। जी हां दोस्तों, सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने उन सरकारी बैंकों के नामों की फाइनल लिस्ट विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को सौंपी थी। इन्हीं में से कुछ बैंकों का निजीकरण होना है, हालांकि नामों पर अब तक खुलासा नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, नीति आयोग को 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका निजीकरण किया जाना है, जिसका ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था। हालांकि किन बैंकों का निजीकरण होगा ये नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कई नामों की चर्चा है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जैसे बैंकों के नाम शामिल है। पहले चरण में सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के नामों पर मुहर लगा सकती है, जबकि सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डॉक्टरों ने खोजा नया तरीका, 100 गुना तक सस्ता हो सकता है ब्लैक फंगस का इलाज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस का भी जमकर कहर झेलने वाले देश के लिए राहत की खबर आई है। एक और जहां देश में संक्रमण के मामलों की संख्या में खासी कमी आई है, वहीं डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के इलाज का खर्च 100 गुना तक कम करने में सफलता हासिल कर ली है। कोरोना और ब्लैक फंगस की दोहरी मार के चलते कई मरीजों के आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए हैं। ऐसे में इलाज के खर्च में कमी होना मरीजों को बहुत राहत देगा। आपको बता दें दोस्तों, ब्लैक फंगस के इलाज का अब तक का एक दिन का खर्च करीब 35,000 रुपए होता था। दरअसल इसके मरीज को एंटी फंगल इंजेक्शन देने होते थे, जो बहुत महंगे होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब सर्जन्स ने म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट के इलाज का कुछ ऐसा तरीका निकाला है जिससे इसका खर्च 100 गुना तक सस्ता हो सकता है। यानी कि अब एक दिन के इलाज का खर्च 35,000 रुपए से घटकर 3500 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वर्ल्ड बैंक का बड़ा ऐलान, एमएसएमई सेक्टर की मदद के लिए भारत को देगा $50 करोड़। जी हां दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत में कोरोना संकट के बीच एक बड़ा ऐलान करते हुए 500 मिलियन की मदद करने का ऐलान किया है। इस राशि का इस्तेमाल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र को हुए नुकसान से उबारने के लिए किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इससे पहले जुलाई 2020 में भी $750 मिलियन की वित्तीय मदद की गई थी। रैंप कार्यक्रम के पहले चरण में एमएसएमई सेक्टर में कैश फ्लो बढ़ाने और ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सुधार के लिए एमएसएमई उत्पादकता और वित्त पोषण बढ़ाने में विश्व बैंक भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगा। मध्य अवधि में निजी क्षेत्र के वित्त पोषण में लंबे समय से चल रही वित्तीय समस्याओं को निपटाया जाएगा। दूसरी ओर सरकार की रेजिएलेशन एंड रिकवरी प्रोग्राम के तहत $3.4 बिलियन एमएसएमई उद्योग के लिए $15.5 बिलियन का वित्त पोषण जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। व्यापारियों की बड़ी पहल, टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाएं, खरीद पर 5 से 10% तक छूट पाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना का टीका लगवाने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्वालियर के व्यापारियों ने अनूठा तरीका निकाला है। वे टीका लगवाने वालों को हर खरीद या सेवा पर 5 से 10% तक छूट का ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने प्रतिष्ठानों के बाहर बैनर लगा दिया है। इस पर लिखा है कि वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाएं और डिस्काउंट पाएं। टीकाकरण को बढ़ावा देने की यह पहल फिलहाल शुरुआती है, लेकिन व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि स्थानीय शोरूम और बड़े प्रतिष्ठानों के संचालकों को भी इसके लिए प्रेरित करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, एमएलबी रोड स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर के संचालक महेश मुदगल कहते हैं कि लगातार दूसरे साल लगे लॉकडाउन से व्यापारी वर्ग पूरी तरह से टूट गया है। वैक्सीनेशन ही एक समाधान है जिसे भविष्य में पुनः लॉकडाउन और जनहानि से बचाया जा सकता है। महज 5% छूट देने से अगर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित होते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी हो नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना के बीच रोजगार के लिए गाँव से मजदूर लौटे काम पर, बोले रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जमकर तांडव मचाया है। इसके चलते शहरों से गाँव की तरफ लोगों ने रुख कर लिया था, लेकिन जिस तरह
से सरकार ने लॉकडाउन लगाकर कोरोना की रफ्तार को कम किया है, तो एक बार फिर सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में गांवों की तरफ लौटे कामगार अब एक बार फिर शहरों की तरफ धीरे धीरे लौट रहे हैं। शहरों में रौनक बढ़नी शुरू हो चुकी है। वहीं हरियाणा और पंजाब में धान की फसल की बुआई का काम भी आ गया है, तो खेतियार मजदूर बिहार और मध्य प्रदेश से हरियाणा और पंजाब में लौट रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पश्चिम बंगाल में बोर्ड परीक्षाएं रद्द, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी लंबे इंतजार के बाद अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है। एचएस और माध्यमिक छात्रों के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया विशेषज्ञों और शिक्षा विभाग के साथ सलाह करने के बाद 2 बोर्डों द्वारा तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि 7 दिनों के भीतर क्राइटेरिया की घोषणा कर दी जाएगी। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय हितधारकों के साथ परामर्श के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने रविवार को ईमेल के जरिए इस मुद्दे पर जनता की राय मांगी थी। मुख्यमंत्री ने सूचित किया है कि सरकार को 34,000 ईमेल प्राप्त हुए हैं और उनमें से 79% ने सुझाव दिया है कि माध्यमिक परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए और 83% एचएस परीक्षा के खिलाफ थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। जीन बदलकर नए जानवर बना रहा है चीन, लैब्स में इंसानों पर होता है अनैतिक रिसर्च। जी हां दोस्तों, दुनिया अभी कोरोना वायरस का कहर झेल ही रही है। दुनिया के कई देशों को आशंका है कि चीन के वुहान लैब से ही कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला है। ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया इकाइयों ने भी इस ओर अंदेशा जताया है। इन सब के बीच एक विशेषज्ञ और पत्रकार जेस्पर बेकर ने दावा किया है कि चीन में लैब्स की बायोसिक्योरिटी बहुत धीमी है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर आई रिपोर्ट के जरिए यह इशारा किया है कि कोरोना वायरस चीन की ऐसी ही किसी लैब से निकला है। हालांकि चीन की सरकार ने इस दावों को खारिज कर दिया है। डेली मेल के लिए लिखे एक लेख में बेकर ने दावा किया है कि लैब में जानवरों को भी जीन परिवर्तित वायरस के साथ इंजेक्शन लगाया जाता है। ये वायरस बहुत हद तक कोरोना की तरह होते हैं। बेकर ने दावा किया है कि चीन सभी प्रयोग लापरवाही से करता है। उन्होंने दावा किया है कि चीन में वह प्रयोग भी होते हैं जिनको दुनिया में अन्य कहीं भी अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने दावा किया है कि जब से वैश्विक बायोटेक निवेश में इजाफा हुआ है, चीनी शोधकर्ता जानवरों पर प्रयोग के साथ और जोखिम उठा रहे हैं। इंसानों पर भी शोध किए जा रहे हैं जिन्हें पश्चिमी देशों में अनैतिक माना जाता है। बेकर ने अपने लेख में दावा किया है कि चीन में नए जैविक हथियार बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन तथा बेहतर सैनिक बनाने के लिए जीन मॉडिफिकेशन पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया है कि इसमें से अधिकांश शोध पीपुल लिबरेशन आर्मी की निगरानी में होते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप की राह पर बेंजामिन नेतन्याहू, जनता ने नकारा तो इलेक्शन फ्रॉड का लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की राह पर चल निकले हैं। चुनाव में शिकस्त का सामना करने के बाद नेतन्याहू ने ट्रंप की तरह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने चुनाव को इस सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड बताते हुए साफ कर दिया है कि वह इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के सिक्योरिटी चीफ पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी पार्टी लिकुड को शिकस्त देने वाले गठबंधन पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा है कि इजराइल की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इस चुनाव में ऐतिहासिक धांधली हुई है। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उनके सहयोगी रहे नेफ्ताली बेनेट ने 8 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन किया है और इजराइल का प्रधानमंत्री बनने के लिए दावा पेश किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की तथा 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में चिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के
के भाव का। तो दोस्तों घरेलू बाजार में आज सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोने के हाजिर भाव में 152 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट से सोने का भाव 48,107 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार कमजोर वैश्विक रूप के चलते घरेलू स्तर पर यह गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पिछले सत्र में सोना 48,259 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों घरेलू हाजिर भाव में भी चांदी के भाव में गिरावट दर्ज हुई है। चांदी के भाव में 540 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट में चांदी का भाव गिरकर 69,925 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। आपको बता दें दोस्तों, पिछले सत्र में चांदी 70,465 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पेट्रोल डीजल के दाम। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए के पार। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश के 135 डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार जा चुके हैं। सिर्फ इस साल की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें अब तक करीब 13% बढ़ गई हैं। आज पेट्रोल 26 से 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल के दाम 26 से 28 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल $72 प्रति बैरल के पार ट्रेड कर रहा है, जिससे आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी रहने की आशंका बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, कोरोना उत्पत्ति की जांच में पारदर्शिता बरते चीन, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को दे एंट्री। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने में जुटा अमेरिका अब किसी भी कीमत पर चीन को लेकर नरमी बरतते नहीं दिख रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अगर भविष्य में इस तरह की महामारी से बचना है तो इसकी तह तक जाना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन ने अब तक उस तरह से जांच नहीं ने दी है जैसे जांच होनी चाहिए थी। ब्लिंकेन ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी तह तक जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि यही एक तरीका है जिससे हम अगली महामारी से बच सकते हैं या इसे खत्म करने के लिए बेहतर प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संकट के समय नेपाल पीएम को आई भारत की याद, बोले गलतफहमी थी दूर हो गई। जी हां दोस्तों, नेपाल के संकटग्रस्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारत के साथ गलतफहमी दूर कर ली गई है। पड़ोसियों के प्यार और समस्या दोनों साझा करने का जिक्र करते हुए उन्होंने सुझाव दिया है कि दोनों देशों को भविष्य की तरफ देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मीडिया को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ओली ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एक बार दोनों पड़ोसियों में गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने हालांकि इस बारे में और विवरण नहीं दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सैमसंग के इस स्मार्टफोन पर मिल रहा है 10,000 रुपए का कैशबैक। जी हां दोस्तों, सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर 10,000 रुपए का कैशबैक देने का ऐलान किया है। गैलेक्सी S21 सीरीज को इसी साल लॉन्च किया गया है। इसके तहत गैलेक्सी S21, गैलेक्सी S21 प्लस और गैलेक्सी S21 अल्ट्रा शामिल है। हालांकि कंपनी ने गैलेक्सी S21 प्लस पर कैशबैक का ऐलान किया है। सैमसंग के मुताबिक यह ऑफर 30 जून तक रहेगा। इस ऑफर को सैमसंग शॉप स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट और दूसरे रिटेल स्टोर से लिया जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, गैलेक्सी S21 प्लस की बात करें तो इसके दो वेरिएंट है। 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज और दूसरे वेरिएंट में 8GB रैम के साथ 128GB वेरिएंट है। 128GB वेरिएंट अब आपको 71,999 रुपए में मिल जाएगा, जबकि 256GB वेरिएंट को आप 75,999 रुपए में खरीद पाएंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।